होप आप सबने एग्जाम होमवर्क जो था वो कर लिया होगा। 8th नंबर हम आए थे, 8 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल व्हिच सेज दैट राइट डाउन द कोएफिशिएंट of the r plus 1th term in the expansion of 1 minus 2x raised to minus 1 by 2। okay? इसकी जो r plus 1th टर्म है वो हमें लिखनी है। तो हमें पता है r plus 1th टर्म यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2x, हमारे पास सबसे पहले है 1 माइनस 2x रेज टू माइनस 1 बाई 2। तो ये जो है n इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 है, और वो क्या है, नॉन पॉजिटिव है, मतलब कि रेशनल है और वो भी नेगेटिव है। तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब ये जो है 2x, ये 2x जो है वो क्या होना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1 by 2 होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये होगी, तभी हम इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे अगर ये सारी सपोज सेटिस्फाई हो रही है, तो 1 minus 2x रेज टू माइनस 1 by 2 इसकी जो r plus 1th टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, तो r plus 1th टर्म जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वैसे ही क्या हो जाएगी, माइनस 1 by 2 जो कि n है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू जो है x रेज टू r। ऐसा होता है अगर x है तो, यहाँ पे x की जगह पे हमारे पास माइनस 2x है तो वो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, तो ये टर्म होगी हमारी r प्लस 1th टर्म। तो ये n की जगह पे माइनस 1 बाई 2 है, तो वो अप्लाई करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 अब टू कहाँ तक जाएगा, माइनस 1 बाई 2 माइनस r माइनस 1 इंटू x की जगह पे क्या है, माइनस 2x रेज टू r होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल्स टू अभी देखिए क्या है, r माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस माइनस 0 करेंगे तो 0 1 2 3 अप टू r माइनस 1 तक जाएंगे। तो हमारे पास कितने टर्म्स हुए, r टर्म्स। तो यहाँ पे हम माइनस 1 रेज टू r सभी में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने निकाल लिया। क्योंकि तो अंदर क्या बचा हमारे पास 1 बाई 2। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 1, ये इसको पहले ऐसे लिखते हैं 1 बाई 2 प्लस 1, उसके बाद 1 बाई 2 प्लस 2 अप टू 1 बाई 2 प्लस r माइनस 1 इंटू माइनस 2x रेज टू r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ऐसा हुआ। अब देखो ये माइनस 2x रेज टू r है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 रेज टू r इंटू माइनस 2 रेज टू r इंटू x रेज टू r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल जो है वो एज इट इज रहेगा। अब हम जो कुछ भी करेंगे यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है टर्म 1 बाई 2, सेकेंड टर्म क्या है देखो 1 बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 बाई 2। ओके, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अगर फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम कर सकते हैं 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, उसके बाद हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, अब टू कहाँ तक जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2r माइनस 2, सॉरी ये 2 हो जाएगा 2r माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ओके, विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये देखो माइनस 1 रेज टू r इंटू माइनस 1 रेज टू r, तो ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू 2r, तो प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 2 रेज टू r इंटू x रेज टू r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब ये देखो सभी के नीचे से 2 2 2 कॉमन निकलेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 रेज टू r, r टर्म्स हमने अभी देखा, तो ये कितनी बची 1 इंटू 3 इंटू 5, अब 2 कहाँ तक जाएगा, ये देखिए क्या हुआ 2r माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2r माइनस 1
ओके, तो ये जो हमारी टर्म है लास्ट हो जाएगी 2r माइनस 1। तो ये 2 रेज़ टू r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी टर्म मतलब कोएफिशिएंट अगर पूछा है तो 1 3 5 अप टू 2r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल हो जाएगा, और पूरी टर्म पूछी है तो इनटू x रेज़ टू r हो जाएगा। यहाँ पे हमें टर्म पूछा गया है कि तो x रेज़ टू r भी होगा, नहीं कोएफिशिएंट पूछा गया है तो x रेज़ टू r नहीं आएगा, यहाँ तक ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नंबर 9, which is find the coefficient of x raised to 10 in 1 plus x divided by 1 minus x whole cube। okay, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, x रेज़ टू 10 जो है उसका कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले इसको हम रीराइट कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 3। अब ये माइनस 3 मतलब ये जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो वो क्या है, रेशनल है या फिर नेगेटिव है। तो रेशनल या नेगेटिव जो है उसको हम रीराइट करेंगे, तो कैसे हो जाएगा ये हो जाएगा। अब अगर 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 3 इसको हम लिखना चाहे तो 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस एक्स रेज़ टू माइनस 3, तो ये तो हमें क्या पता है कैसे होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, बढ़ता ही जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर 10 चाहिए। अब ये 1 प्लस एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से तो पूरा वही आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड तक। ओके, प्लस अगर हम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। ओके, अब दोनों के अंदर हमारी जो x की पावर 10 है, तो x की पावर 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर 10 मतलब कि इसका जो 9th टर्म है। ओके, तो जो 9th टर्म है और जो 10th टर्म है विच इज ओके, तो x की पावर अगर इन दोनों में से हम निकाले तो हमें क्या मिलेगा, n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू जाएंगे n माइनस 8 तक डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इनटू x रेज़ टू 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने x से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसमें से हमने x की जो पावर 9 थी वो बाहर निकाली, तो ये x रेज़ टू 10 हो जाएगा। प्लस जो 10th टर्म है हमारी वो हो जाएगी सेम n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू जाएंगे हम n माइनस 9 तक, डिवाइड होगा 10 फैक्टोरियल से और हो जाएगा x रेज़ टू पावर 10। ये दोनों जो टर्म है उसके अंदर से x रेज़ टू 10 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो हम x रेज़ टू 10 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, n माइनस 1 अप टू कहाँ तक, n माइनस 8 तक कॉमन डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल भी कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस n माइनस 9 डिवाइड बाय 10, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 अप टू n माइनस 8 डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू 10 प्लस 10 प्लस n माइनस 9 डिवाइड बाय 10, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 अप टू n माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा, n 10 माइनस 9 इज प्लस 1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाय 10, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 अप टू n माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। ओके, अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3
ओके, तो वो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 इंटू -3 -3 -1 अब -3 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -5 -3 -6 -3 -7 -3 -8 होल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 1 मतलब -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। ओके, कहाँ तक जाएंगे हम, 11 तक। अब देखो कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 है मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 × 5 6 7 × 8 9 10 11 and divided by 10 फैक्टोरियल। कुछ मिस्टेक हुई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 तक जाएंगे, नीचे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर 11 नहीं आएगा, 121 आएगा। मैं 9 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, चलो इसको अलग अलग करके करते हैं। इन दोनों का अलग अलग ही एडिशन कर लेते हैं। मैंने ऐसे ही किया हुआ था तो यहीं से करते हैं। कुछ मिस्टेक हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, इसलिए हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो n n -1 n की जगह पे हमारे पास -3 है तो हो जाएगा -3 -1 -3 -2 -3 -3 -3 -4 -3 -5 -3 -6 -3 -7 and -3 -8 होल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। ये फर्स्ट हो गया हमारा, तो इसको ही पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 9 टर्म्स है लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास 1 -x⁻³ है, तो इसके साथ जो है वो -x⁻⁹ होगा। तो -x⁻⁹ जो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये -1⁹ और यहाँ से -1⁹ कॉमन निकलेगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 3 × 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 × 11 होल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल क्या होता है, देखो 1 से लेके 9 तक मल्टीप्लिकेशन, तो 9 8 7 6 5 4 3 इतना कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे बचेगा क्या, 2 × 1 बच जाएगा, 2 जो है वो यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 × 11 क्या हो जाएगा, 55। तो हमारे x की जो पावर 9 है उसके लिए आंसर मिल रहा है हमें 55। अब जो सेकेंड है वो है x की पावर 10 के लिए, विच इज -3 -3 -1 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -5 -3 -6 -3 -7 -3 -8 -3 -9 whole divided by 10 factorial into -x raised to 10।
कि विच इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो x की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 10 टर्म्स है और यहाँ पे माइनस x रेज टू 10 है, तो माइनस 1 रेज टू 10 माइनस 1 रेज टू 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके 12 तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक हो गया, डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, ओके इनटू x रेज टू 10 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, अब 10 फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा 1 से लेके 10 तक, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंसिल हो जाएगा 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 6 12 है, 6 इंटू 11 हो जाएगा 66, ओके अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 प्लस 66 विच इज इक्वल्स टू 121 and this is our coefficient of x to the power 10. Okay, next example number 10. Which is using binomial theorem, find the value of (48 by 50 raised to 8) correct to 4 decimal places. ओके तो करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस है सबसे पहले क्या करना होगा 48 बाय 50 रेज टू 8, तो 48 बाय जो 50 है उसको हमें ऐसे टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस x रेज टू n फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पे हमारा जो x है वो -1 से 1 के बीच में हो, तभी हम यहाँ पे बाइनोमियल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि बाइनोमियल थ्योरम का हमें यूज करना है ठीक है, तो बाइनोमियल का यूज कैसे कर सकेंगे, तो 1 प्लस एक्स रेज टू n करना है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू n 48 बाय 50 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 1 माइनस 2 बाय 50 रेज टू 8, तो ये 50 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो 50 माइनस 2 विच इज 48 डिवाइड बाय 50, तो ये हो गया, और 2 बाय 50 0.04 समथिंग होता है, तो ये भी हो गया हमारा इन बिटवीन -1 to 1 तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बाइनोमियल, सो अप्लाइंग बाइनोमियल ऑन 1 माइनस 2 बाय 50 रेज टू 8 विच इज इक्वल्स टू, ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, ओके तो 1 प्लस क्या है n is 8 into x is -2 by 50 plus 8 into 8 minus 1 divided by 2 factorial into -2 by 50 whole square plus 8 into 8 minus 1 into 8 minus 2 divided by 3 factorial into -2 by 50 whole cube plus 8 into 8 minus 1 8 minus 2 into 8 minus 3 divide by 4 factorial into -2 by 50 whole raised to 4 plus and so on, okay जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 minus 16 by 50 plus 224, ये है 224 डिवाइड by 2 into 2500
प्लस 8 into 7 into 6 divided by 3 factorial into minus 8 divided by 125,000, okay, plus and so on. देखो हमें यहाँ पे ये इतने नंबर्स अगर डिवाइड करेंगे तो वैसे भी बहुत छोटी वैल्यू हो जाने वाली है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.7213 कि अब करेक्टर टू 4 डेसिमल लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.72138। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके, मॉर्निंग में लेक्चर नहीं रख सकती हूँ क्योंकि सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है बाहर काम और शाम को 7:30 बजे तक चलता है, वरना मुझे भी इतनी देर लेक्चर नहीं रखना है, मेरा भी सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है, लेकिन अभी थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 11, which is obtain the relation (7√2) is equals to tan into 1 minus 0.02 raised to 1/2. Now use the binomial theorem to find the value of √2 correct to 6 decimal places. तो देखो जो फर्स्ट है ये मैं प्रूव करवा लेती हूँ, ये जो है आप लोगों को होमवर्क में करना है, खत्म कर लेना। 7√2 जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, 7√2 तो उसका स्क्वायर कर देंगे 7√2 का, तो हमें क्या मिलेगा 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 क्या होता है 98, 98 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 2, ओके, विच इज इक्वल्स टू 100 अगर कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा 1 minus 2 divided by 100 which is equals to 100 into 1 minus 0.02 ये हो गया। अब 7√2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो अगर स्क्वायर रूट हम इसका फिर से स्क्वायर रूट ले स्क्वायर का, तो 7√2 is equals to क्या मिलेगा 10, 100 का रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 10 into 1 minus 0.02 raised to 1/2, ओके, तो ये हो गया हमारा 7√2। तो अब आप लोग √2 का जो है वो बाइनोमियल यूज करके वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ तक ये होमवर्क ये कर लिया है हमने। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, which is using binomial theorem number 1, using binomial theorem evaluate cube root of 28 correct to 3 decimal places, okay। हाँ, एक और बात बताने रह गया था शायद कि इस बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट होगा संडे, जब संडे वो एमसीक्यू वाला जो टेस्ट है उसके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक होगा। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्यूब रूट ऑफ 28 फाइंड करना है, तो क्यूब रूट ऑफ 28 तो हम कैसे लिखेंगे 28 रेज़ टू 1/3 28 रेज़ टू 1/3 मतलब क्या होगा, तो परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो 25 + 3 लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है 27 + 1 रेज़ टू 1/3। अब 1 + 27 क्यों नहीं लिखा, हमें पता है कि x कहाँ पे होना चाहिए -1 से 1 के बीच में, 27 is not in between -1 to 1, तो हम यहाँ पे 1 + 27 नहीं लिखेंगे, 27 + 1 लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 + 1/27
raised to 1/3 which is equals to, we can write that 27, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3 into 1 plus 1/27 raised to 1/3। अब यहाँ पे बाइनोमियल अप्लाई करेंगे तो 3 into क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 plus nx, n is 1/3 into x is 1/27 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square okay plus n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus and so on। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 3.036588। Twelfth का number 2, which is if y is equals to x minus x square plus x cube minus x raised to 4 plus and so on up to infinity where modulus of x is less than 1, then prove that x is equals to y plus y square plus y cube plus y raised to 4 up to infinity. What is the restriction on y? तो क्या दिया हुआ है हमें, ये y equals to x minus x square plus x cube minus x raised to 4 plus up to infinity is given, ये दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू जो है वो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू y रेज़ टू 4 अप टू इंफिनिटी होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़ टू 4 एंड सो ऑन है, अप टू इंफिनिटी तक है। तो हमें लास्ट टर्म जो है पता नहीं है, लेकिन x की ही कोई पावर होगी वो तो पता चल रहा है। तो इन सभी में से हम कॉमन निकाल सकते हैं x, राइट। तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, अब सभी में से हमने x कॉमन निकाल दिया, तो अब तो बाइनोमियल थ्योरम हमने जब पढ़ा तब ये था कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी, ये किसका है 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 इसका है। तो हमें मिल गया y इक्वल्स टू x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स ऑल्सो। ओके, तो हमें क्या मिला y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। दिस इम्प्लाइज दैट xy प्लस y इज इक्वल्स टू x। अब xy को हम इस साइड ले जाए तो हमें क्या मिलेगा y इज इक्वल्स टू x माइनस xy। ओके, अब यहाँ से हम अगर x कॉमन निकाल दे तो क्या मिलेगा 1 माइनस y। अब हमारे पास अब तक किसके लिए था, y के लिए था, अब हमारे पास किसके लिए होगा x के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 माइनस y, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू 1 माइनस y रेज टू माइनस 1। अब इसको अगर हमने लिखा y इंटू 1 माइनस y रेज टू माइनस 1, तो अब तो हमें क्या करना है बाइनोमियल अप्लाई करना है।
तो y है अंदर 1 माइनस y के लिए बाइनोमियल, तो 1 प्लस n विच इज माइनस 1 y सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस वाई होगा, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, विच इज माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस n माइनस 1 ओके डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये आगे बढ़ता जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू आई क्यूब प्लस n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by 4 factorial into minus y raised to 4 plus and so on up to infinity. okay, तो which is equals to क्या मिलेगा, देखो y तो है वो as it is रहेगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस y प्लस ये देखो माइनस 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा प्लस टू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा y स्क्वायर, तो वो तो y स्क्वायर भी हो जाएगा प्लस अब ये देखो क्या है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये हो गया 3 फैक्टोरियल विच इज 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, तो हो जाएगा माइनस वाई क्यूब और माइनस 1 यहाँ पे है तो हो जाएगा प्लस वाई क्यूब प्लस ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 2 3 4 है तो प्लस प्लस ही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा माइनस वाई रेस टू 4, तो ये हो जाएगा y रेस टू 4 प्लस एंड सो ऑन कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इसको ऐड कर दे मतलब मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस y रेस टू 4 प्लस y रेस टू 5 अप टू इन्फिनिटी, किसके इक्वल्स टू हमें मिला x के इक्वल्स टू, देखो ये x के इक्वल्स टू है, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस कि if y equals to x minus x square up to infinity then y x equals to y plus y square up to infinity। समझ में आया? yes or no? okay so ये था नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर 13। use the general binomial theorem to expand 1 upon 1 plus x into plus square root of 1 plus x in a series of ascending powers of x as far as the term x cube, okay, x cube तक हमें फाइंड करना है। is the expansion valid for all real values of x? okay, if not state the necessary restrictions। यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शंस भी लिखनी है। ये हो जाएगा, इसको हम हमारे पास क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई 2, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग से ही हम जो है वो करते हैं बाइनोमियल अप्लाई। तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 ये तो हमें अभी अभी पता चल गया था, क्या था 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, ये है 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, तो इसका क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो वही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एन इज 1 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल
into x cube plus 1/2, 1/2 minus 1, 1/2 minus 2, 1/2 minus 3 divided by 4 factorial into x raised to 4 and so on. ओके लेकिन हमें कहाँ तक करना है, x क्यूब तक, तो यहाँ तक और यहाँ तक ही होगा. मैंने 2 टर्म्स एक्स्ट्रा लिख लिए, कोई बात नहीं, चलेगा. ओके तो ये क्या हो जाएगा, अब दोनों में से हम इकट्ठे कर लेते हैं. तो 1 1 x की पावर x स्क्वायर की पावर x क्यूब की पावर. तो सबसे पहले 1 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 है, प्लस 1 हो जाएगा 2. सॉरी, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2. ये क्या है, 1/2 माइनस 1 x, 1/2 माइनस 1 x. देखो 1/2 माइनस 1. कि अब x स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो प्लस x स्क्वायर, अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2. तो माइनस 1/4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. तो इसको हम लिखेंगे माइनस 1/4 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू इनटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1, कि ये x स्क्वायर के लिए होगा, प्लस x क्यूब के लिए क्या है यहाँ पे है माइनस 1, तो पहले माइनस 1 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है, ये देखो 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज माइनस 3. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 विच इज 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल. ये हो जाएगा x क्यूब. ओके इन सभी को अगर सॉल्व कर दे तो मिलेगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 x प्लस x स्क्वायर. ये क्या है माइनस 1/8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 प्लस x क्यूब अंदर ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इज सॉरी ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये 2 रेज टू 4 हो जाएगा, 2 रेज टू 4 इज 16, 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 2 ये माइनस 1/2 x प्लस ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इज 7/8 x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 16 प्लस 1 इज माइनस 15/16 x क्यूब. तो ये जो है हमारी थर्ड तक का जो है वो हो जाएगा, और हमारी जो कंडीशन है वो हमें पता है माइनस 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 हो जाएगी. इसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 14 which is write down and simplify the first 4 terms in the binomial expansion of 1 plus x raised to 1/3. Use x is equals to 1/64 in the expansion of 1 plus x raised to 1/3 to find the value of cube root of 65. Correct to 5 significant figures. Okay, तो हमें पता है क्या करना है, 1 plus x raised to 1/3 आपको पहले बाइनोमियल थ्योरम से यूज करके लिखना है, फिर x equals to 1/64 लोगे तो हमें क्या मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 65. ओके कैसे होगा 65 raised to 1/3 is equals to 64 plus 1 raised to 1/3. 64 जो है वो बाहर निकलेगा अंदर होगा 1 plus 1/64 raised to 1/3. तो ये 64 किसका है 4 का क्यूब है, तो 4 into 1 plus 1/64 raised to 1/3. तो ये x equals to 1/64 हो गया. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ 65. तो ये जो पूरा एग्जांपल है वो होमवर्क में हो जाएगा, आपको इतना करना है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15. ओके, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. क्या है? फाइंड द सम ऑफ द सीरीज क्या सीरीज है? 1 प्लस 1/3 प्लस 1 into 3 divided by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 divided by 3 into 6 into 9 plus and so on. ओके, अब हमें ये दिया गया है. अब हमें सीक्वेंस ऑफ सीरीज आता नहीं है. सीक्वेंस सीरीज नहीं आता है और हमें ये बाइनोमियल से फाइंड करना है. ओके, तो कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है. सबसे पहले ये जो सीरीज है इसको हम बोल देते हैं कि सपोज दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. इसको हम अगर दोनों को कंपेयर कर लें तो फर्स्ट टर्म तो दोनों की 1 है, इसको कंपेयर नहीं करना है. एन एक्स और ये फर्स्ट टू को हमें कंपेयर करना है. तो ले लेते हैं लेट एन एक्स इज इक्वल टू 1/3. ओके, तो इसको बोल देंगे नंबर 1. अब क्या है हमारे पास? एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 into 3 upon 3 into 6. Okay, now from equation number 1 we know that nx is equals to 1/3. यहाँ पे n है और x square है, तो ये क्या बच जाएगा? n minus 1 into x divided by 2 factorial into nx क्या है? 1/3. Okay, which is equals to 1 into 3 divided by 3 into 6. Okay, अभी देखो 3 into 2 factorial क्या हो गया? 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 है, कैंसिल हो जाएगा. 3 ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया. This gives us nx minus x. क्या मिला? nx minus x is equals to 1. Okay, now nx is equals to 1/3. Again we know that. Okay, so 1/3 minus x is equals to 1. From this we can write that x is equals to क्या मिलेगा? 1/3 minus 1 which is equals to minus 2/3. अब हमें x मिल गया. Okay, now what we want? nx तो हमें पता है क्या है? 1/3. अब इसके अंदर हम x की वैल्यू रखेंगे तो n into minus 2/3 is equals to 1/3. 3 cancel. This gives us n is equals to sorry minus 1/2. तो हमें n भी मिल गया. n और x की वैल्यू मिल गई तो हमारा जो है hence the required sum of the given series is equals to क्या होगा? 1 plus x raised to n. Okay, अब 1 plus x raised to n है तो 1 plus x क्या मिला हमें? minus 2/3 raised to n क्या है? minus 1/2 which is equals to 1 minus 2/3 raised to minus 1/2. 1 minus 2/3 क्या होता है? 1/3 raised to minus 1/2. इसको हम लिख सकते हैं 3 raised to 1/2. So which is equals to square root of 3. तो ये जो हमने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया? स्क्वायर रूट ऑफ 3. समझ में आया? Yes or no? Okay. So next example देखते हैं. The number 16, which is prove that 1 plus 3/4 plus 3 into 5 divided by 4 into 8 plus 3 into 5 into 7 divided by 4 into 8 into 12 plus up to infinity which is equals to square root of 8.
ओके तो क्या करेंगे यहाँ पे सेम जैसे आगे किया ओके 1 प्लस 3/4 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस एंड सो ऑन। इसको हम कंपेयर करेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन के साथ। ओके अब 1 तो सेम है एन एक्स और एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/4 इज इक्वल टू एन एक्स, तो इसको बोलेंगे नंबर 1। अब n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8। ओके अब nx इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू nx माइनस x डिवाइडेड बाई 2 which is equals to 3 into 5 divided by 4 into 8 now 4 into 2 8 हो जाएगा 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो this will give us nx minus x is equals to 5/4। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं nx minus x is equals to 5/4। अब nx equals to हमारे पास क्या है 3/4, so from given equation number 1 we can write that 3/4 minus x is equals to 5/4 which gives us x is equals to x यहाँ पे चला जाएगा 5/4 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 3/4 minus 5/4 which gives us x is equals to 3 minus 5 is minus 2/4 and we can write this as equals to minus 1/2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई minus 1/2। Now we know that nx is equals to 3/4 which gives us n into minus 1/2 is equals to 3/4। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, this will give us n is equals to minus 3। ओके तो n की वैल्यू भी हमें मिल गई तो रिक्वायर्ड सीरीज ओके रिक्वायर्ड सम क्या है हमारा hence the required sum of the given series is 1 plus x raised to n is equals to 1 plus x x क्या है -1/2 तो 1 minus 1/2 raised to n is -3। तो इसको हम लिखेंगे 1 minus 1/2 raised to -3। अब 1 minus 1/2 क्या होता है 1/2 raised to -3, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉरी -1/3। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या, एक मिनट का आंसर n इक्वल्स टू हमें मिल रहा है ओके यहाँ पे 2 है, मैंने ये 2 मिस्टेक से छोड़ दिया तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 तो n इज -3/2। ओके तो ये हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे है -3/2। ओके तो ये हो जाएगा 2 raised to 3/2 कि हमें पता है कि 1/2 raised to -3/2 is equals to 2 raised to 3/2 होता है, ये हम सभी को पता है राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cube raised to 1/2 and we know that 2 cube is equals to 8 raised to 1/2 which is equals to square root of 8। Okay. Now example number 17 which is find the coefficient of x raised to n in 1 minus 2x raised to -1/2 for modulus of x is less than 1/2। okay, तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, क्या है 1 minus 2x raised to -1/2 है। तो सिंपल से हमने आज 8th एग्जांपल जो फर्स्ट किया था वो क्या था 1 minus 2x raised to -1/2 ही था, लेकिन हमें वहां पे क्या फाइंड करना था r plus 1th टर्म। ओके तो r plus 1th टर्म मतलब क्या था x raised to r।
अब r की जगह हमने x रेज टू n सपोज लिख दिया तो पूरा का पूरा सम जो है वो सेम हो जाएगा, हमारा आंसर भी सेम ही होगा यहाँ पे। ओके, बस सिर्फ चेंज वही होगा कि r की जगह पे n है, बाकी सेम आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना इन होमवर्क, और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेरी है तो बोल दीजिए।